ഒരു കുട്ടിൻ വാതിൽ കാറ്റ് വന്ന് വിളിക്കുന്നു പൊന്നാരെ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന ചെപ്പും. आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा था। यहाँ पर एट्रियम होता है, एट्रियम ये होता है वेंट्रिकल, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ये बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ऊपर सुपीरियर वेना कावा होती है, नीचे होती है इन्फीरियर वेना कावा। ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन क्या होता है। जो आर्टरीज़ होती हैं ये O2 वाले ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं, जबकि जो वेन्स होती है CO2 वाले ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ये दोनों एक्सेप्शन देखी गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टरीज O2 वाला ब्लड ट्रांसफ़र करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जो CO2 वाले ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। पल्मोनरी वेन, हालांकि वेन CO2 वाले ब्लड को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है ये O2 वाले ब्लड को ट्रांसफ़र करती है, जो कि हम इसमें देखेंगे। तो देखिए ऊपर सुपीरियर वेना कावा होती है, जो कि CO2 वाले ब्लड को लेकर आती है। मैंने आपको बताया था जो वेन होती है, जो वेना कावा होती है, सुपीरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन होती है, और लार्जेस्ट आर्टरी होती है एरोटा, AORTA। ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और लार्जेस्ट जो वेन होती है वो होती है सुपीरियर वेना कावा। तो ये आपको याद रखनी है, लार्जेस्ट आर्टरी एंड लार्जेस्ट वेन। सुपीरियर वेना कावा से CO2 वाला ब्लड आता है राइट एट्रियम में, ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल में CO2 वाला ब्लड। उसके बाद यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी बैठी होती है, इसको लेकर आने का काम कौन करेगा, यहाँ तक पल्मोनरी आर्टरी लाने का काम करेगा। पल्मोनरी आर्टरी होती है जो लंग्स के पास में CO2 वाले ब्लड को पहुँचाने का काम करती है। CO2 वाला ब्लड लंग्स तक पहुँचाने का काम करा यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी ने। किसने किया, पल्मोनरी आर्टरी ने। जैसे ही ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है, यहाँ से CO2 निकल जाता है और O2 इसको दे दिया जाता है। जैसे ही ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा, अब इस प्यूरीफाइड ब्लड को यहाँ से ले जाने का काम करेगी पल्मोनरी वेन। ये यहीं पर बैठी होती है, इसका काम होता है जैसे ही ब्लड प्यूरीफाई हुआ, O2 वाला ब्लड को लिया और ले जा कर के सप्लाई कर देती है ये लेफ़्ट एट्रियम को। डाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए ये जो O2 वाला ब्लड है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद, क्योंकि O2 वाला ब्लड है, अब ये बॉडी पार्ट्स में सप्लाई के लिए फुलफिल है। एरोटा से होते हुए लार्ज बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर दिया जाता है। एरोटा जो होती है ये होती है हमारी लार्जेस्ट आर्टरी, जो कि पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती है, ऊपर वाले पार्ट्स में भी और लोअर पार्ट्स में भी सप्लाई कर देती है। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है राइट एट्रियम के अंदर CO2 वाला ब्लड आता है, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, पल्मोनरी ट्रंक यानी कि पल्मोनरी आर्टरी उसे लेकर जाती है, फिर वो लंग्स में जाता है। लंग्स से होते हुए जैसे ही यहाँ से CO2 निकाल दी जाती है और O2 इसको दे दी जाती है, तो अब O2 वाला ब्लड कौन सी वेन लेकर जाएगी, पल्मोनरी वेन O2 वाले ब्लड को लेकर के जाती है लेफ़्ट एट्रियम में, और यहाँ से ये ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। दैन ये एरोटा को पास कर दिया जाता है और एरोटा इसे पूरी बॉडी पार्ट में पहुँचा देता है, और उसके बाद में ये इंटीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के अंदर वापस से जो CO2 वाला ब्लड है वो आ जाता है। दैन ये प्रोसेस अगेन चलती रहती है। तो ये एक साइकिल होती है। आई होप आपको ब्लड सर्कुलेशन समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे समझाऊँ, जैसे कि आपको पता है हार्ट हमारा 4 चैम्बर का होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 चैम्बर बनाए हैं। आई होप आपको ये डायग्राम पसंद आया होगा जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।